नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत के राज्य में गर्मी का सितम दिखाई देने लगा है। मार्च महीने में ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मार्च महीने में ही मई और जून वाली गर्मी पड़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान काफी ज्यादा हो चुका है और आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। दिल्ली के कई इलाकों में मार्च में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इससे साफ है कि दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के चलते गर्म हवाएं चलेंगी। दिल्ली की गर्मी मार्च महीनों में रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि इस तरह की गर्मी मार्च से पहले नहीं महसूस की गई। इससे पहले ऐसी गर्मी 31 मार्च 1945 को दिल्ली में पड़ी थी, जब दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था और वो सबसे गर्म दिन था। अब दिल्ली में मौसम को देख साफ लग रहा है कि बारिश की उम्मीद नहीं है और इसके साथ ही गर्मी से भी राहत नहीं मिलने वाली। दिल्ली के कई इलाकों में मार्च में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इससे साफ है कि दिल्ली वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के चलते गर्म हवाएं चलेंगी। दिल्ली में सर्दी हर कोई जानता है, लेकिन दिल्ली की गर्मी भी अपने आप में गजब है, क्योंकि मार्च का महीना जाने वाला है और मई जून के महीने में इस तरीके से गर्मी का एहसास मार्च के महीने में भी हो रहा है। और हमारे साथ जो है द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे हैं, तो यहाँ में ये शख्स आइसक्रीम खाते हुए दिख रहे हैं। जी, गर्मी का एहसास हो रहा है सर? गर्मी का एहसास हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो गर्मी पहले पड़नी चाहिए थी, मतलब जो जून जुलाई में गर्मी पड़ रही है वो अभी मार्च में ही पड़ रही है। तो ये आइसक्रीम खाने का कहाँ से आपका एकदम आइडिया आया? तो सर आइसक्रीम खाने का आइडिया तो नहीं है, ये तो सर सबको ही पता है कि मतलब गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम खाना पड़ेगा। तो आइसक्रीम थोड़ा सा लगा कि भाई गर्मी हो रही है तो आइसक्रीम खाना चाहिए। अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? सर अब एक्चुअली मैं यहाँ से लंच करके आ रहा था, तो मैं अभी मॉल में जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। द्वारका सेक्टर 21। चलिए, तो आप अपने जो है गर्मी दूर कीजिए आइसक्रीम खा के। तो हम लोगों से और भी बात कराएंगे कि वो अपनी गर्मी को कैसे दूर करते हैं। मार्च के महीने में कैसी गर्मी है? अब की बार बहुत ही बुरी गर्मी आई हुई है, बड़ी तेज है। तो कैसे गर्मी को दूर कर रही हैं आप? आइसक्रीम खा के गर्मी को दूर कर रहे हैं। कभी होता था कि मैम गर्मी मार्च के महीने में? नहीं, इतनी गर्मी कभी क्यों हो रही है, कुछ पता? जो युद्ध चला हुआ है ना, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, तो कहाँ बैठ के अभी आइसक्रीम खा रही हैं आप? मैं मॉल में बैठ के आइसक्रीम खा रही हूँ। रीना जी, गर्मी मार्च महीने में ये तो अनयूजुअल है, कभी होता नहीं है इस तरह मार्च महीने में क्या गर्मी। तो अब किस तरीके से दूर करती हैं आप इस गर्मी को? तो देखिए, लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है और तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, कोई आइसक्रीम खाकर अपनी गर्मी को कम कर रहा है तो कहीं कोई आपको बता दे कि घर में कैद हो चुके हैं, क्योंकि बाहर लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और उससे कई समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स तमाम जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स का रुख करेंगे ओपी शर्मा चंडीगढ़ से, तो वहीं ओम पांडे लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों का ही रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति और लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। सबसे पहले तो ओम शर्मा का रुख करेंगे। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लगातार। ओपी, जानकारी चाहेंगे, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर लोगों को कितनी परेशानी बढ़ती गर्मी के चलते? बात करें तो चंडीगढ़ में अभी तक जो है गर्मी की जो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि टेम्परेचर जो 36 डिग्री जो है अभी तक चला हुआ है, लेकिन लू की बात नहीं है। हवा अभी भी जो है कहीं ना कहीं ठंडी चल रही है। रात के वक्त जो है अभी भी कंबल की जो है वो चंडीगढ़ में जरूरत पड़ती है। अगर आज की बात करें तो टेम्परेचर जो है 18 से जो 36 डिग्री के बीच में जो है कहीं ना कहीं घूम रहा है। इस वक्त हम चंडीगढ़ की जो सुखना लेक, एक जो मेजर जो टूरिस्ट स्पॉट है, उसके ऊपर हम आपको हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर गर्मी होती तो शायद
शायद ये सुनसान होता कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से देखे टूरिस्टों का जमावड़ा लग रहा है, जिससे आपको चंडीगढ़ का जो मौसम है वो खुशगवार या एक अच्छा कहा सकता है। हालांकि ठीक है, अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको तपत महसूस होता है। कि सुखना लेक है जिसके अंदर जो है भारी संख्या में जो है लोग जो है कहीं ना कहीं बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, और एक लंबी तरीके से कहीं ना कहीं वेटिंग लगाकर लोग यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो मौसम का जो आनंद जो है वो ले रहे हैं। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की इस इलाके की, तो चंडीगढ़ का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं हिमाचल की जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं उसके तलहटी में आता है, और चंडीगढ़ जो हिमाचल के शिमला और जो बाकी पहाड़ी इलाकों का जो मौसम है उससे जो है चंडीगढ़ का जो मौसम कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे में चंडीगढ़ में अभी तक ठीक है टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन गर्मी वाली बात नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से आने वाले वक्त में टेम्परेचर अगर बढ़ता गया तो समस्या जो है जिस तरीके से दिल्ली में अगर टेम्परेचर हाई लेवल पे उसके हिसाब से लगाया जा सके, अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में चंडीगढ़ के अंदर भी जो एक बार तेज़ गर्मी जो है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो चंडीगढ़ अभी तक ठीक है, और दूसरा अगर किसानों के नज़रिए से माने तो गर्मी का पड़ना जरूरी है, क्योंकि गेहूँ की जो फसल है वो अपने कहीं ना कहीं पकने के ऊपर आई हुई है, और इस वक्त जो अगर गर्मी नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो गेहूँ की जो कटाई है या सरसों की कटाई है वो कहीं ना कहीं देरी करेगी। जी बिल्कुल ठीक है। ओपी शर्मा, लौटूंगी आपके पास। ओम पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, एक बार ओम पांडे का भी रुख करेंगे। ओम, जानकारी चाहेंगे लखनऊ वासियों को कितनी परेशानी लगातार बढ़ती गर्मी के चलते, क्योंकि ये भी कहा गया है कि 2021 के मुकाबले अब इस साल 2022 में इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और हम मार्च महीने में ही देख चुके हैं कि अप्रैल और जो मई है उसका रिकॉर्ड टूट गया है। मार्च महीने में ही हम 40 डिग्री के पास तापमान पहुंच चुका है और लोग लगातार गर्मी से परेशान हो रहे हैं। वहां पर क्या कुछ स्थिति? देखिए स्वाति, जिस तरह से जो है मार्च का आखिरी सप्ताह चल रहा है, आज 28 तारीख है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार जो है जो गर्मी का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और मार्च के बाद मई और जून, जिस तरह से मार्च में इस तरह से अगर हम पारा की बात करें तो कल जहां लगभग 36 से 38 पारा रहा लुढ़का, तो वहीं आज अगर बात करें तो लगभग 34 से 35 जो है पारा है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इस समय राजधानी के सबसे पॉश इलाका, ये सामने एक मॉल है, फिनिक्स मॉल है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें तमाम जो लगभग कई लाख लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, आने के बाद जो है उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि गर्मी का आलम ये है कि लगातार अपनी जो लोग प्यास बुझाने के साथ गर्मी को शांत करने के लिए जो है चाहे आइसक्रीम की बात करें या फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं जिनको लोग दैनिक उपयोग में लेकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गर्मी का जो कहर है वो लगातार यूं बढ़ता जा रहा है कि लोगों को जिस तरह से मार्च में अभी ये इस तरह की गर्मी का जो है एहसास करा रहा है, तो आने वाले समय में मार्च के बाद मई और जून का जो दिन होगा कहीं ना कहीं वो गर्मी को और भी जो है वो बढ़ाने है। तो ऐसे में ये जरूर है कि जिस तरह से गर्मी है उसको ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न उपयोग करें जो शांत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो लगभग पारा जो है वो जो है आज अभी 3:30 बजे के लगभग समय हो चुका है, और अगर हम बात करें तो लगभग 35 से 36% जो है पारा वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो लगातार इसके लिए जहां लोग जो है विभिन्न तरह के चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन लू के थपेड़े भी जो लगातार ऐसे में जारी हो गए हैं। और ये मार्च का जो आखिरी सप्ताह है इसके बाद जो आलम होगा वो समझा जा सकता है कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो जहाँ इसको लेकर के कह रहे हैं कि इस बार जो गर्मी होने वाली है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो वैज्ञानिक है उनका जिस तरह से कहना है तो आप समझा जा सकता है कि जिस तरह से हालात उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में जो गर्मी का आलम है वो कहीं ना कहीं विभत्स रहने वाला है। और लोगों की बात करें जिस तरह से तमाम लोगों का यही कहना है कि जो है जहां लोग मॉल से निकल रहे हैं या लोग बाहर से निकल रहे हैं उसके बाद जो है चाहे नींबू पानी हो या फिर जो है उसके साथ साथ अन्य तरल पदार्थ हैं उनका लोग उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग करने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं
महिलाएं अपनी गर्मी को शांत करने का कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो चेहरे पर है वो चेहरा लोगों ने ढक रखा है। तमाम लोग जो है वो जहाँ निकल रहे हैं उसके साथ साथ उस जो है उस कहीं ना कहीं गर्मी को शांत करने के लिए और लू के थपेड़े ठीक चेहरे पर न पड़े उसको बचाने के लिए लगातार जो है काम यहाँ पर जरूर हो रहा है। उसके साथ साथ जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो कहीं ना कहीं इस बार जो है गर्मी को लेकर के जहाँ कई बार तैयारी करती है लगातार गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम पदार्थ उनका तमाम सेवन जरूर करती है, लेकिन इस बार ज़्यादा लोगों को जो है गर्मी से निपटना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि जो इस बार की गर्मी है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो अब अपने आप में लखनऊ वासियों की बात करें या उत्तर प्रदेश के वासियों की बात करें, लगातार जो गर्मी की मार है वो अब झेलनी पड़ेगी। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं जहां इसको लेकर के, तो इस बार जो है जैसा कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि कोविड काल था और लोगों ने तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ यूपी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गर्मी का कहर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। गर्मी से कैसे बच रहे हैं लोग, जनतंत्र टीवी संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, देखिए। राजधानी दिल्ली के आसपास जिलों में गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लोग जो है पेयजल पदार्थ का सेवन तेजी से करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम लोग इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं, देखेंगे हमारे पीछे कुछ लोग भी इस वक्त मौजूद हैं। जो तापमान जो है गर्मी का वो तेजी से लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग नारियल पानी, लस्सी, ठंडा पानी, नींबू पानी और गन्ने के रस की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है लोगों का। बात करेंगे हमारे साथ जो गन्ने का जो रस वाले हैं वो भी। हाँ, इस पर गर्मी जो टाइम से समय से पहले तेजी से बढ़ गई है, कितने लोगों का आवाजावन हो रहा है दुकान पर? बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितने लोग आ रहे होंगे? आज यहाँ कम से कम 100-125 आ जाए। अच्छा, गर्मी का मौसम बढ़ गया है, ऐसे में दुकानदारी हो रही है या नहीं? हाँ, हो रही दुकानदारी। तो ये गन्ने के जो जूस के दुकान वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो जिस प्रकार गर्मी तेजी से बढ़ी है और ऐसे में लोग जो है इनकी दुकानों पर भी तेजी से सेवन करने जूस का सेवन करने के लिए आ रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम। और वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जनतंत्र टीवी संवाददाता ने वहां का जायजा लिया है, देखिए। गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। जो मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार गर्मी 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस वक्त एक जूस की दुकान पे है जहां पर लगातार गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। लोगों ने जूस पीना शुरू कर दिया है। अब हम कुछ आम नागरिक है उनसे बात करें किस तरह की इस बार गर्मी है। और भाई आपका नाम? मनीष। मनीष जी, गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी ने प्रकोप दिखाना शुरू, किस तरह से गर्मी से बच रहे हैं? क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस जूस पी के ही या पानी का लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, नींबू पानी शिकंजी पी के इसी तरह से बचाया जा रहा है, और तो कुछ नहीं है। और क्या कर सकते हैं? इस बार तो गर्मी भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आ रही है और जल्दी आ रही है। जल्दी आ रही है। जो रही है। नगर पालिका की बात की जाए, बिजली हुई, पानी हुई, हमेशा गर्मियों में दिक्कत होती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बार ऐसा लग रहा है कि बिजली का थोड़ा सा क्राइसिस रहेगा और लगन दिखने भी लगा है, लेकिन देखिए क्या होगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रही है। हमारे साथ कुछ और नागरिक हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? ये थे जो इन्होंने बताने से हमें इनकार कर दिया। हमारे साथ कुछ और भाई है, उनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम? आपका नाम? शाहनवाज जी, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, किस तरह की गर्मी प्रकोप दिखा रही है? चिंचिला धूप तो हो रही। अब यहाँ नीरडिंग बक्सी पान वाला है जो उसके यहाँ जूस पीने आ रहे लोग। गर्मी तो हो रही, गर्मी का हिसाब तो सबको हो रहा। लगातार गर्मी देखी जा रही है। इस बार तो एक तो गर्मी टाइम से पहले आ गई है, और जो नगर पालिका की बात की जाए तो पानी की समस्या होती है, बिजली की, तो क्या कहना? नहीं, पानी की समस्या अब कहाँ रही? पानी की समस्या तो खत्म ही हो गई। पहले पानी की समस्या बहुत थी, अब कब पानी की समस्या तो खत्म हो गई। हमारे साथ ये कुछ आम नागरिक थे जिन्होंने बताया कि गर्मी मौसम से पहले आ गई है। हमारे साथ जूस विक्रेता भी है, हम उनसे बात करेंगे कि ठंड के मौसम में और गर्मी में कितना प्रकोप आ। आपका नाम? मेरा नाम मोहित। मोहित जी, गर्मी का मौसम शुरू हो गया, जूस का आपका काम है, कितना किस तरीके से चल रहा है? क्या बस बढ़िया चल रहा है। जिस टाइम जैसे गर्मी है उस हिसाब से सही काम निकल रहा है बिल्कुल, और सर्दी के हिसाब से बढ़िया काम निकलता है। 50% ऊपर काम हो जाता है गर्मी को, बताऊँगा सही निकल रहा है काम, बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ कुछ आम नागरिक थे और जूस विक्रेता थे जिन्होंने बताया कि पहले से 50% काम हमारा बढ़ चुका है, और गर्मी अपना प्रकोप जैसे जैसे कर रही है, जूस का काम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर।
और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। लोग गर्मी से कैसे वहां पर बच रहे हैं, जनतंत्र टीवी संवाददाता ने वहां का भी जायजा लिया है, देखिए। प्रयागराज में मौसम करवट बदल चुका है और लगातार गर्मी बढ़ रही है। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। धूप की बात करें तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से धूप है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है गर्मी में? बहुत ज़्यादा धूप है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। किस तरीके से गर्मी से आप लोग बच रहे हैं? सर ऐसे ही पानी वानी का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं? हाँ, पानी का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। आप बताइए कितने ज़्यादा मौसम गर्म है, कितना दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रास्ते में बहुत सारे लोग लगते हैं। अभी ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? अच्छा, मार्च में दिक्कत हो रही है। तो किस तरीके से आप लोग धूप से बचती हैं या गर्मी से? कुछ नहीं सर, ये पानी वानी हाँ, मुँह बांध कर आते हैं, दिक्कत हो रही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। मार्च में इस तरीके से कभी ऐसे पहले भी देखा गया था कि मार्च में इस तरीके की गर्मी रही हो? इस बार ज़्यादा गर्मी देखने की मिल रही है। आप बताइए कितनी गर्मी दिक्कत कर रही है? बहुत दिक्कत कर रही है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है गर्मी से? बहुत दिक्कत। कितनी ज़्यादा? सर मतलब बहुत ज़्यादा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो किस तरीके से आप गर्मी से निजात पा रही हैं? सर पानी पी रहे हैं, कहीं मुँह बांध के आ रहे हैं। अच्छा, ये बोर्ड पेपर आप लोग पेपर भी दे रहे हैं, तो कितनी दिक्कत हो रही है बोर्ड पेपर? इसमें तो और दिक्कत हो रही है, तो आने जाने में तो क्या इस गर्मी से प्रिपरेशन में भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, तैयारी में कोई दिक्कत? बहुत सर, आने जाने में भी दिक्कत हो जाती है। जब ऐसे भी तो तबीयत भी खराब हो जाती है। तो पढ़ाई में भी फ़र्क पड़ रहा है। आप बताइए कैसे इस गर्मी से कैसे निपट रहे हैं? सर हाल लेके आते हैं, मुँह बांधते हैं और तब आते हैं खुद। अच्छा, ये पेपर भी हो रहे हैं, तो किस तरीके से पेपर में कितना प्रभाव डाल रही है गर्मी? पेपर न दे तो पेपर जाएंगे। पढ़ाई में भी कुछ दिक्कत हो रही है। आप बताइए कितनी दिक्कत है गर्मी में? बहुत सारी दिक्कत आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो किस तरीके से बच रहे हैं गर्मी से? मार्च में इस तरीके से दिक्कत है, तो क्या लग रहा है मई जून में? और ज़्यादा रहेगा। पेपर हो रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है, तो क्लास लेने में कितनी दिक्कत हो रही है? आने जाने में आप लोग को दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। गर्मी की बात करें तो लगातार तापमान 30 से 40 डिग्री पर रह रहा है। वहीं अगर इस गर्मी की निजात से बात करें तो लोग तमाम तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। कोई मुंह में कपड़ा बांध कर चल रहा है, तो पानी का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है। डॉक्टरों की सलाह माने तो डॉक्टर भी तमाम तरह की सलाह दे रहे हैं। लेकिन गर्मी की बात करें तो मई जून में इस तरह की गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को हो रही है, क्योंकि इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और तमाम बोर्डों की परीक्षाएं भी चल रही है, जिससे आने जाने वाले परीक्षार्थी जो हैं वो पूरी तरीके से परेशान है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मार्च में गर्मी ने इतना परेशान कर रखा है, तो मई जून में क्या हालात होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अमित मिश्रा, जनता टीवी, प्रयागराज। और चलिए रुख अमेठी का करते हैं। अमेठी में भी लोग गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस का और लस्सी का सहारा ले रहे हैं। वहां पर जनतंत्र टीवी के संवाददाता ने वहां पर जायजा लिया, पहुंचकर लोगों से बातचीत की। सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। चुनावी गर्मी अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुई है कि अगर बात की जाए आसमानी गर्मी की तो लगातार अपना कहर बरपा रही है। इस समय हम अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी के अगर तापमान की बात की जाए तो इस समय जो तापमान है वह 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो तापमान है उसमें इजाफा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तपन बढ़ रही है। तो हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ पे पदार्थ का सहारा ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो या गन्ने का रस हो। तो ये एक जो है यहाँ की फेमस लस्सी की दुकान है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं इकट्ठा हैं। ये गर्मी से निजात पाने के लिए लस्सी का सहारा ले रहे हैं। काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर उपाध्याय है। प्रभाकर जी, गर्मी जो है समय से जल्दी आ गई और बहुत तेज़ी से पड़ रही है जी, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, गर्मी जो है जो गर्मी हम लोग महसूस करते थे मई जून के महीने में, वो गर्मी हमको जो है मार्च के महीने में देखने को मिल रही है। और इससे बहुत ही भयावह स्थिति भविष्य में ऐसा आभास हो रहा है कि देखने को मिलेगी। तो ईश्वर ही इस गर्मी से बचाए या तो मिश्रा जी की लस्सी बचाए। हम लोग इसी के सहारे खड़े हुए हैं गर्मी में निजात पाने के लिए। बहुत ही भयावह स्थिति होने वाली है जो अभी फिलहाल में देखने को मिल रहा है।
इससे ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि वर्तमान जो है हमारा खतरे में तो है गर्मी की वजह से, भविष्य और खतरे में जाएगा। निश्चित रूप से जो मई जून की गर्मी है वह मार्च के महीने में देखने को मिल रही है। और भी लोग यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, लस्सी का आनंद ले रहे हैं। तो छात्र भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शैलेश सिंह है। कहाँ पढ़ाई करते हैं? RRPD। तो गर्मी बढ़ गई है? गर्मी बहुत बढ़ गई है। समझ लीजिए कि गर्मी की वजह से पूरी दाने निकल जा रहे हैं शरीर में। और ये मिश्रा लस्सी वाले भी है, बहुत अच्छा लस्सी बनाते हैं, थोड़ा पीते हैं तो बहुत आनंद महसूस होता है। पहले देखा यह गया है कि मतलब कभी कभी मार्च के महीने में बारिश हो जाती थी, जिससे थोड़ा जो तापमान है ना वो बना रहता था। अप्रैल के महीने से गर्मी शुरू होती थी, लेकिन इस बार हुआ क्या है, मार्च के महीने से ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। और धूप देख ही रहे हैं आप, कितनी जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, इसीलिए लस्सी का सहारा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रचंड धूप में जो है लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं। दोपहर में, सुबह और शाम में निकलते हैं। और अगर बात की जाए तो अगर मौसम विभाग ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में और भी गर्मी के बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को, चाहे वो छात्र हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, तो लोगों को खासी दिक्कत का सामना करने को मिल रहा है। लोग लस्सी का, सॉफ्ट ड्रिंक का, पेय पदार्थ का और भी जो है सहारा ले रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गमछा, टोपी और महिलाएं जो है या लड़कियां सर पे दुपट्टा डालकर निकल रही हैं। तो आने वाले समय में स्थिति जो है और भी भयावह होने वाली है। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी। वहीं शिव की नगरी काशी में क्या है गर्मी का हाल? जनतंत्र टीवी संवाददाता ने वहां का भी जायजा लिया है, देखिए। बनारस में गर्मी का जो सितम है वो लगातार जारी है। और बनारस के तापमान की अगर हम बात करें तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और तस्वीरें इस ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम सारी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। और उनमें से सबसे बड़ा और अच्छा माध्यम अगर कुछ है तो वो है बनारसी लस्सी। और बनारसी लस्सी को पीने के लिए तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ इस वक्त दुकानों पर उमड़ रही है। जब लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है तो वो इस तरीके से दुकानों पर आ रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद जी, कितनी गर्मी है? गर्मी तो 40 के ऊपर है, दिख ही रहे। परेशानी हो रही है? यही एक सहारा है जहाँ हम लोग जो थोड़ा बहुत लस्सी से पी रहे थोड़ा सा। तो मार्च के महीने में ऐसी गर्मी क्या करें? अभी जून में देखिए कितना जो है भीषण गर्मी पड़ेगी। अब ये क्या करेंगे, तो ऊपर वाले का वो है ना, प्रकृति का देन है, इसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। न कोई पार्टी कर सकती है। पार्टी आश्वासन दे सकती है कि जून जुलाई में जो है ठंडी ला देंगे। तो अभी जो मौसम विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक लू भी चलने की संभावना है। देखिए चल जाए, थोड़ा राहत मिल जाएगा, चले तो थोड़ा राहत मिल ही जाएगा। तो जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर परेशान हैं और उनका ये कहना है कि तमाम सारी परेशानियां हैं गर्मी के कारण। और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मार्च महीने में इस तरीके से गर्मी पड़ेगी और गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो बन जाएगा। यही कारण है कि जो लोग हैं वो गर्मी से बचाव के लिए तमाम सारे जो माध्यम हैं उनका सहारा ले रहे हैं। और जो राहगीर हैं वो छां की तलाश में नजर आ रहे हैं। सहयोगी कुलदीप के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।